बहुत कंट्री है जो पाकिस्तानियों को बेशुमार अनगिनत वीज़े दे इसके अंदर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इन लोगों ने जो अप्लाई किया हुआ है इस वक्त 2023 में, ये जो मार्च का महीना है, इन लोगों के वीज़े भी निकल रहे हैं। पास और लाइसेंस लाजमी होना चाहिए। अगर आपके पास लाइसेंस है ना तो रोमानिया में आप राज कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगा कि रोमानिया का वर्क परमिट 2023 के अंदर लोगों का लग रहा है कि नहीं लग रहा। ये बहुत सा सवाल होता है, लोग पूछते हैं कि भाई 2023 में लगेगा कि नहीं। आप यकीन करें कि जो बंदा भी 2023 के अंदर रोमानिया का वर्क परमिट अप्लाई कर रहा है, हर उस बंदे का वीज़ा लग रहा है, चाहे 3 माह के बाद, 4 माह के बाद या 6 माह के बाद या 7 महीने के बाद भी उन बंदों का रोमानिया का वर्क परमिट वीज़ा लग रहा है। अपने अपने कंसल्टेंट के साथ बात करके आप रोमानिया का वर्क वीज़ा अप्लाई करें और वहां से वर्क परमिट हासिल कर सकते हैं। दूसरी बात, ये सवाल करते हैं जी रोमानिया के वर्क वीज़े के लिए कितनी एज होनी चाहिए। तो आप सुन लें, रोमानिया के वर्क वीज़े के लिए आपकी एज 18 साल से लेके जिसका पासपोर्ट बना हुआ है 55 साल तक का बंदा रोमानिया का वर्क परमिट अप्लाई कर सकता है और वहाँ जाकर काम कर सकता है। तीसरा सवाल ये होता है कि जी रोमानिया के वर्क परमिट के लिए क्या हमारा पासपोर्ट फ्रेश होना चाहिए या हमारे पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। आपका पासपोर्ट फ्रेश है तब भी आपको वर्क परमिट मिल जाता है। और उसके बाद अगर आप ये बात करें कि बैंक स्टेटमेंट है, तो रोमानिया के लेबर वर्क परमिट के लिए बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। जो कोई भी कहे वो गलत कह रहा है, बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं है। वैसे ही हर बंदे की बैंक स्टेटमेंट होती है और पासपोर्ट न्यू भी हो तो कोई मसला नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि आप लेबर वीज़े पे जा रहे हैं। आप कौन सा विजिट वीज़ा अप्लाई कर रहे हो या आप कौन सा बिज़नेस वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, इसकी भी ज़रूरत नहीं होती। अब बात करते हैं जी रोमानिया में जो एम्बेसी के अंदर जो क्वेश्चन आंसर होते हैं, जो सवाल और जवाब होते हैं, उनके अंदर जो सवाल डिफरेंट किस्म के सवाल अभी जो एम्बेसडर हैं वो कर रहे हैं कि जैसे जी अगर आपको वहाँ पे नमाज़ पढ़ने की इजाज़त ना हो तो आप क्या करेंगे। देखें, बात सुन लें, ये एक IQ टेस्ट होता है, आपको घुमाने के लिए कहा जाता है। जो भी ये सवाल करे कि अगर नमाज़ पढ़ने की इजाज़त ना हो, आप ये चीज़ याद रखें कि यूरोप के अंदर आपको नमाज़ पढ़ने की, आपके मज़हब की खुली इजाज़त होती है कि आप नमाज़ भी पढ़ सकते हैं, आप जुमा पढ़ना हो जुमा पढ़ने भी जा सकते हैं अगर वहाँ पे मस्जिद है तो। और बात करते हैं जी, फिर ये भी सवाल हो सकता है कि वहाँ पे अगर आपको हलाल गोश्त ना मिले तो दुनिया में कहीं भी चले जाएं आपको वहाँ पे हलाल गोश्त ज़रूर मिलता है, ऐसा भी कोई चक्कर नहीं है। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो दोस्त भी रोमानिया के जिन्होंने वर्क परमिट अप्लाई किया हुआ है पिछले साल 2022 के अंदर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन लोगों ने जो अप्लाई किया हुआ है इस वक्त 2023 में, ये जो मार्च का महीना है, इन लोगों के वीज़े भी निकल रहे हैं। और जिन्होंने अभी जनवरी में अप्लाई किया है 2023 के अंदर, 3 से 4 महीने या 5 महीनों के बाद इनका भी वर्क परमिट आ जाएगा, इनको मिल जाएगा। अब ये डिपेंड करता है कि आप अपने कंसल्टेंट के साथ कितने आपस में इंटरेक्ट करते हैं, आप उनके साथ बात कर रहे हैं, उनके साथ ताल्लुक़ है। और कुछ दोस्त ये सवाल करते हैं कि हमारा अपने जो कंसल्टेंट है, जो हमारा एजेंट है, उसके साथ हमारी बात हो रही है लेकिन वो हमें कुछ बता नहीं रहा। तो यहाँ पे ये चीज़ भी होती है कि वो उनका ताल्लुक आगे किसी बंदे से होता है, उन्होंने आगे किसी और को केस दिया होता है कि एक बंदा, नॉर्मल बंदा, उसने आपसे पैसे ले लिए, अपना बीच में कमीशन रख लिया और अगले किसी बंदे को दे दिया और आपको वो कोई चीज़ सेंड नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो थर्ड पर्सन होता है जिसने आपका आगे से अप्लाई करवाना होता है। तो इस वजह से भी टाइम लग जाता है, ये चीज़ याद रखिएगा। ऐसी कोई बात नहीं है। जिन लोगों ने भी अप्लाई किया है, यकीन करें पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा लोग वर्क परमिट पे रोमानिया में जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा रोमानिया के अंदर इस वक्त स्कोप है काम का, बहुत ज़बरदस्त सीन है। और यकीन करें रोमानिया के हवाले से मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जितने भी इस वक्त यंगस्टर्स हैं पाकिस्तान के अंदर, अगर आपके पास स्किल हैं तो आप रोमानिया में ज़रूर जाएं। एक स्किल जो मेरे कहने पे ज़रूर आपके पास होना चाहिए वो ये है कि आपके पास लाइसेंस लाजमी होना चाहिए। अगर आपके पास लाइसेंस है ना तो रोमानिया में आप राज कर सकते हैं, आप रोमानिया में बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत आपकी वैल्यू होगी। क्योंकि वहाँ पे डिलीवरी का काम बहुत ज़्यादा है। आप वहाँ पे किसी फैक्ट्री में काम करते हैं तो फैक्ट्री वाले भी आपको कार की जॉब दे सकते हैं कि आप डिलीवरी करें या आप राइडिंग करें, कार के ऊपर जाएँ, हमारा माल यहाँ से लेकर वहाँ जाएँ, और एक रिस्पेक्ट देते हैं आपको। इसके अलावा अगर आप इलेक्ट्रिशियन हैं, प्लम्बर हैं, आप पेंट का काम जानते हैं, आप कोई भी, और हाँ एक चीज़ और यहाँ पे, अगर आपके पास कार मैकेनिक का काम है, अगर आप कार मैकेनिक हैं, तब भी आपकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। और एक अलग किस्म की सैलरी होती है इस काम के अंदर, अलग किस्म की सैलरी है, इतनी रिस्पेक्ट देते हैं यहाँ पे। वो जो बंदे जिनके पास हुनर है, जिनके पास डिमांड है,
वो लाजमी अपना वीज़ा अप्लाई करें, अपने अपने कंसल्टेंट के साथ जो आपके नज़दीक हैं उनके साथ बात करें और अप्लाई करके वहाँ पे जाएं, अपनों के लिए भी और अपने आप के लिए भी अच्छा रोज़गार तलाश करें और आगे बढ़ें ज़िंदगी में। अगर आप समझते हैं कि हमें आगे बढ़ना चाहिए, हम कुछ करना चाहते हैं तो। और रोमानिया के अंदर जो सैलरी की बात है, अमेजिंग किस्म की सैलरी है, बहुत अच्छी सैलरी है इस वक्त और बहुत ज़बरदस्त किस्म का सीन है। आप यकीन कर लें कि रोमानिया एक इस वक्त जो वाहिद कंट्री है जो पाकिस्तानियों को बेशुमार अनगिनत वीज़े दे रहा है। अब ये डिपेंड करता है हम लोगों के ऊपर कि हम किसके साथ बात करके, कौन सा हमारा जो अच्छा कंसल्टेंट है जिसके साथ हम बात करें, जो हमारा अच्छा जो नियर जो भी हमारे नज़दीक जो हमारा कंसल्टेंट है जिसको आप जानते हैं, तसल्ली बख्श है, उसके साथ बात करके आप अपना अप्लाई करके वहाँ जा सकते हैं। ये वो सवाल थे, ये वो चीज़ें थी जो लोग अक्सर पूछते हैं कि 2023 के अंदर रोमानिया के वर्क परमिट मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे। भाई मिल रहे हैं, दुनिया जा रही है, दुनिया अप्लाई कर रही है, आप भी अप्लाई करें, आप भी जाएंगे और अपनों के लिए भी रोज़गार कमाएंगे और ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे और कामयाबी भी हासिल करेंगे। और यकीन करें रोमानिया में बहुत स्कोप है वर्क का, जॉब का। और वहाँ पे जो बेसिक अगर ड्यूटी की बात करें 8 घंटे ड्यूटी होती है। और उसके बाद डिपेंड करेगा आपकी फर्म, आपकी फैक्ट्री, आपके मालिक के ऊपर, वो आपसे कितने घंटे काम चाहता है, कितने घंटे काम करवाता है और एक्स्ट्रा आपको कितना पैसे साथ में देता है, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। बहुत कुछ है भाई वहाँ पे। इसके अलावा मेरी रोमानिया के ऊपर और भी बहुत ज़्यादा वीडियोज़ हैं, वो भी आप देख सकते हैं जिसमें हर चीज़ आपको बताई गई है। ये थी एक छोटी सी वीडियो। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई है तो हर एक के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में, तब तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।